हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार प्रेरणा क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज हिंदी ग्रामर का कौन सी क्लास है, संधि का है या क्लास नंबर शायद 3 है, हैं? संधि का तीसरा क्लास है। हम लोग गुण स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि का दूसरा भेद था, नहीं गुण स्वर संधि। इसमें हम लोग इसे पढ़ रहे थे समुद्र जमा उर्मी। समुद्र जमा उर्मी का मतलब बताया था लहर होता है, ठीक है। अब देखो ये दो है, आप जानते हैं सारे अक्षर में अ होता है ना, स्वर छिपा होता है। जैसे यहाँ पे द लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझते हैं, द में अ है, द में क्या है, अ है, तब पूरा ये द है। तो ये द जो है ये पूरा नहीं है, यहाँ हलंत लगा हुआ मतलब ये आधा है, क्या है, आधा है। जैसे यहाँ द लिखा हुआ है, इस दो में से हम अ हटा लेंगे, क्या करेंगे, अ हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से अ हटा लिए और इसमें से उ हटा लिए, ठीक है। अब क्या हो गया, और अ और उ मिल के क्या होता है, ओ हो जाता है। अब यहाँ देखिए दो में आए हैं, दो में से हम लोग रो ली अ ली है, तो दो आधा हो गया, आ ओ आ रमी, ठीक है। अब देखो समुद्र तो हेले है, हई ओ का मात्रा इसमें जाके जुट जाएगा। ओ का मात्रा आप जानते हैं कि वो है, ओ का मात्रा क्या होता है, सिर्फ ऐसे होता है, नीचा पाई और ऊपर एक एकले होता है, ऐसा समझ में। यहाँ पर आधा ही द है, ये जाके ओ का मात्रा समुद्रोमी, ठीक है, समुद्रोमी हो जाएगा, समुद्रोर्मी, ठीक है, समुद्रोरमी, समझ में। पहले इसको पढ़ते हैं तब इसको पढ़ते हैं, समुद्रोमी, ठीक है। जैसे गंगोदक है, क्या है, गंगोदक है, समझिएगा। अब इसमें तो संधि करना था, इसमें विच्छेद करना है। संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना, ठीक है। अब गौ को पहले तोड़ना है, तो गो है, तो गो में क्या क्या हुआ होगा, तो और या आ के साथ छोटा हुआ बड़ा हुआ मिलता है, तब जाके ओ होता है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग गंग है, तो गंग जमा ओ जमा दक हो गया। अब गो कैसे होगा, तो ओ या आ के साथ गंग, तो गंग में तो गंग ओ नहीं होगा, ओ छोड़ दीजिए, गंग में आ होगा तो गंगा हो जाएगा, ये आधा गो हो गया। कब, तो इसमें से आपको भवेल बने यानी स्वर हटा दिए, ठीक है। उ है, छोटा हुआ बड़ा उ मिलेगा, तो यहाँ पे जो बड़ा उ नहीं छोटा उ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गंग में आ हो गया तो गंगा हो गया, ठीक है। और उ दक तो यहाँ हेले है, दक मतलब पानी होता है, गंग जमा उदक बराबर गंगोदक, ठीक है, इसको नहीं लेना है, ठीक है। अब कक्षोन्नति, कक्षा जमा उन्नति, इस तरह डायरेक्ट बोल सकते हैं, कक्षोन्नति हो जाएगा, ठीक है। गंगा जमा उर्मी, गंगा जमा उर्मी। अब बताइए यहाँ पे, तो उर्मी हो जाएगा, ठीक है, उर्मी मतलब लहर होता है, ठीक है। अभी इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बना सकते हैं समुद्र की तरह, इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो, गंग गंगोर्मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगोर्मी हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अ या आ के साथ री अगर मिलता है तो और हो जाता है, इसी में है गुण स्वर संधि में। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए और का मतलब रेप होता है ऊपर, ठीक है। अब राज है, राज जमा ऋषि, तो ज है, तो ज में से ओ हटेगा, ज में से ओ हट जाएगा, ठीक है, ज में से ओ हटेगा। अब री है, अब देखो यहाँ पे ज में से ओ हटा तो जो आधा हो गया,
और री, ओ और री मिल के क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। ओ और री मिल के क्या होता है, और होता है। तो यहाँ और हो गया। सी हैले है तो राज ऋषि हो जाएगा। राज ये में जाके जुड़ जाएगा और तो पूरा ज हो जाएगा। राज हो गया पूरा, और सी हो जाएगा, यहाँ रोता हैले है, ठीक है। राजर्षि आई रो जाके यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब महा जमा ऋषि, तब महा तो इसमें से आ हटाएंगे, इसमें से रो हटा लिए, तो महा में से आ हटाए तो सीधे मोह हो गया, समझ रहे हैं। और यहाँ देखो मोह हो गया। और है आ और री मिल के क्या बन जाएगा, आ और री मिल के और बन जाएगा, तो और हो गया। और सी तो हैले है, तब महा में और लगे मोह हो गया, और ठीक है महर्षि हो जाएगा, ठीक है। हई और इसमें जुड़ जाएगा, और हई रो जो है ऊपर जाके यहाँ लग जाएगा, महर्षि हो गया, ठीक है। उसी तरह देवर्षि होता है, देव ऋषि, देव है ना, ई रो यहाँ हो जाएगा। अब वो में से ओ हटा लीजिए तो वो आधा हो गया, और हो गया, ठीक है ना। अब ये और जाके यहाँ जुड़ जाएगा तो ये वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई र जाके ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ र न है तो और जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे अभी ओ है, और है तो और कब बन सकता है, जब ओ या आ के साथ री जुटेगा तब ना और बनेगा। अब देखिए यहाँ पे अभी हई जो ओ है वो में जाके जुड़ जाएगा, तो ये पूरा वो हो गया आपका, ये ओ नहीं होगा, यहाँ पर आ के मात्रा नहीं लगेगा इसमें। अब यहाँ ऋषि है तो ये दोनों मिल के यहाँ पर क्या हो गया, री हो गया। तो देव जमा ऋषि बराबर देवर्षि, तो सप्तर्षि है, ठीक है। सेम तरीका वही है। अब अगला इसमें संधि आपका तीसरा, स्वर संधि की तीसरा भेद है, कौन है, वृद्धि स्वर संधि। जैसे बताए थे, याद कीजिएगा, पिछला क्लास में आपको बताए थे, पहचान क्या है, ऊपर दो एकले होगा, और ऐसे क्या होगा, दो एकले ऊपर मतलब एगो पाई नीचे होगा। तरीका बताए थे आपको पहचानने का, बताए थे कि एक दो चोटी वाली चाची बताए थे, और दो चोटी वाली चुड़ैल अगर दिखाई दे तो कौन संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, वृद्धि स्वर संधि होता है, ठीक है ना। दो चोटी वाली चाची यानी आय का आय हो जाएगा, और दो चोटी वाली चुड़ैल यानी ओ हो गया। ऐसा दिखाई दे मतलब कौन संधि, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, जब ह्रस्व हो या दीर्घ, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, जब ह्रस्व या दीर्घ ओ या आ का मेल ए या आय से हो तो दोनों मिलकर आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय हो जाता है। तथा ओ और ओ से हो किसका मेल, ओ का, ओ या आ का मेल तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है समझ में। अब इतना चीज़ याद रहेगा ना, लेकिन इतना चीज़ आपको याद रहेगा तो आप संधि कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जैसे इसी बात को यहाँ फार्मूला की तरह लिख दिया गया है, ओ या आ के साथ ए, और आ के साथ ए या आय मिलेगा तो आय हो जाएगा, आय मतलब दो ऊपर टेकले पाए। अब ओ या आ के साथ ओ और ओ मिलेगा तो ओ हो जाता है, फार्मूला आपका हो गया। अब यहाँ जैसे देखिए, जैसे बहुत बार पूछा जाता है 1 जमा 1, तो उसमें ऑप्शन देगा एकाएक, ठीक है, एकाएक। तो 1 जमा 1 अब बना कैसे, ही संधि हुआ कैसे, देखिए यहाँ पे ये क है तो क में और आता है ना, ए यहाँ ले लिए ना। अब और ए मिल के देखो, यहाँ और ए मिल के क्या होता है, अय होता है, यहाँ अय लिख दिए। अब क में से यहाँ और लिए हटाए हैं तो क आधा हो गया कि नहीं, आधा हो गया। अब ये खाली क बचा है, अब ये दोनों मिल के क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। तो अय का मात्रा इसमें जाके जुड़ जाएगा है में। तो अय का मात्रा बताए हैं, दो एकले ऊपर, यहाँ दो एकले हो जाए, एक में कै आई क तो है ले एकाएक, 1 जमा 1 बराबर एकाएक हो जाएगा, समझे। उसी जमा मोह है, क्या है, मोह है। तो मत जमा 1 क्या, अब बताओ तो है, फिर तो में से ओ हटा लिए, इस तो में से आय है ले, अब ओ के साथ आय मिलेगा, तो ओ के साथ आय मिल के क्या हो जाएगा, आय ना होगा, ओ के साथ आ जोड़ दीजिए, चाहे ओ के साथ आय जोड़, क्या हो जाएगा, आय होगा, ये आय हो गया। अब आय का मात्रा फिर यहाँ तो में जोड़ दीजिए, यहाँ पे
क्योंकि तो में से ओ हटाए तो आधा ना था अभी, स्वर में से गायब कर दिए। तब स्वर जाके हमें जुटेगा ना, तो मात्रा में जुटेगा जाके यहाँ पे ऊपर, तो 2 का मात्रा होगा, तब मताए पे हो जाएगा। ठीक है, बीत जमा एसना। अब देखो बीत है, अब तो है, तो में से हटा दिए, फिर और ले लिए, तो और ये मिल के अय हो गया, और तो में से ये और हटाए है ना, तो आधा है। अब हई मात्रा जो है जाके आपको इसमें जाके जुट जाएगा है में, तो में 2 एक ले तय 100 न करना बीत ऐसना, आया समझ में? ठीक है, अब लोक जमा ऐसना। ठीक है, और उसी तरह क है, तो क में से अ हटा लीजिए, क है ना, इसमें से अ हटा लीजिए, इसमें से ए, तो और ये मिल के अय हो गया, और क में से अ हटाए हैं, इसमें से अ हटाए हैं, तो ये आधा को ना हो गया। कोई अक्षर अगर सीधा ऐसे लिखा मतलब इसमें क्या है, इसमें क भी है और अ भी है, तो अभी मैंने क आधा होता है और अ होता है उसमें। ठीक है, किसी भी अक्षर को लिखने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है, उसे ना व्यंजन बन रहा है। तो व्यंजन है, इसमें क और अ दोनों है, तब व्यंजन है। सीधा डायरेक्ट उसको नहीं बोल सकते हैं बिना स्वर की सहायता से, किसी भी वर्ण को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, अभी अय का मात्रा क में जाके जुट जाएगा, तो क में अय हो जाता है, कै सो न करना लो कैसना, आया समझ में? ठीक है, उसी तरह धर्म एक है, धर्म जमा एक किया, उसी तरह इसका संधि हो जाएगा, हिता से अब तोड़ना है, अब जस्ट इसका उल्टा हो गया, पहले विच्छेद कर दिए, पहले जोड़ दिए, अब तोड़ देंगे। कैसे होगा? हितैषी तय, तय पर तय को तोड़िए पहले, तय तो में अय लगा हुआ है, अय हटा दिए तो आधा हो गया, सी तो हेले है। ठीक है, अब अय कब होगा? अय कैसे होता है, अभी अभी बताया नियम। अय कब होता है? जब अय आ के साथ ए अय जुड़ता है, तब ना अय होता है। तो वही नियम यहाँ लिख दिए। अब किसमें क्या जोड़ेंगे देखेंगे। अब हित में तो हिता तो नहीं होता है, हित होता है, तो यहाँ आ के मात्रा तो नहीं होगा भाई। आप देखो, अब ए है, अब ऐसी नहीं होता है, ऐसी होता है, तो यहाँ अय वाला भी नहीं होगा आपको, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो हित में अ हो जाएगा, तो ही पूरा हो जाएगा, आपका हित पूरा हो जाएगा, समझे कि नहीं? अभी इसको आधा रख रहे हैं, ए सी, ए सी मतलब होता है इच्छा रखने में। तो हित जमा, वहाँ लिखा हित जमा ए सी बराबर हिता ए सी, यहाँ तो आपको पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ और जाके यहाँ जुट रहा है, तो आपका पूरा हित जमा ए सी बराबर हिता ए सी। महेश्वरय, महेश्वरय लिखा है, तो मोह, अब ह में आए है ना, ह के साथ आए है, तो अय कब होता है? जब अ और आ के साथ ए और अय मिलता है तब ना अय होगा। अब मोह में मोह तो नहीं होता है, महा होता है, तो ये और अय नहीं होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा, तो मोह में आ जुटेगा तो महा हो जाएगा, स्वर्य में आय जुटेगा तो ऐश्वर्य हो जाएगा, महाजमा ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। ठीक है, उसमें जमा ओदन। अब देखो 9 में से ओ हटा लिए, इसमें उदन में से वो हटा लिए, तो सीधे दन हो गए। अब देखो, अब और औ मिल के, और औ मिल के अभी नियम बताया है कि औ हो जाता है। अब औ है, तो औ के मात्रा खाली जाके इसमें जुट जाएगा, किसमें? उष्ण में, तो उष्ण में औ तो उष्ण और दंता है ले, उष्ण जमा और बराबर उष्णोदन, यहाँ जाके जुटेगा यहाँ। ठीक है, उसी तरह परमोजस्वी लिखा हुआ है। अब इसको तोड़ना है, तो परम जमा परम औ के यहाँ जो अलग कर दिए, ओजस्वी परमोजस्वी हो जाएगा। परमौदार्य, तो परम जमा औदार्य परमोदार्य हो जाए। उसी तरह सब तोड़ लेंगे। प्रौद्योगिकी, इसको तोड़ना है, तो प्र जमा औ जमा दौगिकी, तो औ कब बनता है? और आगे साथ ओ मिलता है तो बनता है। अब देखिए क्या होगा, अब सीधे प्र करना है, तो प्रा तो नहीं होता है, प्र होता है, प्र। अब इसको प्र में जोड़ दिया जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें से इधर आधा हो गया, ओ हटा लिए है इसमें नहीं करेंगे, और प्र जो है आधा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अब
अब ओ न है, अब इसमें ओ नहीं ओ हो जाएगा, इसको ले लेंगे, इसको हटा देंगे तो ओ हो गया दो की तो हेले है पूरा दो की, ठीक है। चलिए अब महोजस्वी लिखा हुआ है, महा जमा ओजस्वी तोड़ देंगे बीच में से, ठीक है। जल औषधि, जल जमा औषधि जल औषधि हो जाएगा। महोषध, महा जमा औषध बराबर महोषध हो जाएगा। अब चौथा इसमें है स्वर संधि के 5 भेद था, बताए थे पहले दीर्घ संधि, दूसरा था कथी गुण संधि, ठीक है, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा है यन संधि, और पांचवा है आयादी संधि। स्वर संधि की ही 5 गो भेद है, ठीक है। अब देखिए यन संधि में क्या है बताए थे, य र व से पहले कोई आधा व्यंजन होगा तो वहाँ पे कौन सा संधि होता है, यन संधि होता है। अब कैसे पता चलेगा, तो वही संधि विच्छेद करके देखेंगे। य र ल व से पहले कोई भी आधा अक्षर आएगा तो कौन सा हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। उसी को परिभाषा में लिखा गया है, जब ह्रस्व हो या दीर्घ, छोटा या बड़ा, यही लिखा गया है। छोटा ई हो गया चाहे बड़ा ई हो गया, छोटा हो चाहे बड़ा हुआ है, री हो या लिरी हो, उसका मेल अगर असमान स्वर से हो रहा है तो इनका क्रम से आधा य, आधा वो, आधा र और आधा ल हो जाता है, और बाद में आए हुए व्यंजन में इनकी मात्रा जोड़ दी जाती है, ठीक है। अब जैसे सूत्र इसका क्या हो जाएगा, अ या ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या लिरी का अगर मेल असमान स्वर से, मतलब दूसरा स्वर से, अपना से नहीं, तो उसका क्या हो जाता है, ये दोनों मिल के य हो जाएगा, यह दोनों मिल के वो हो जाएगा, ये डी का र हो जाएगा, ल का आधा ल हो जाएगा, असमान स्वर रहबे करेगा। जैसे देखिए रीति जमा अनुसार, अब बताइए रीति ला, देखो हमको दूसरे से मतलब नहीं रहता है लड़का, हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है। अब हेने कथी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको यहाँ तो में हर शिकायत छोटी का मात्रा लगा हुआ है, इसको हटाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, किसी भी शब्द में से अगर स्वर हटा रहे तो वो क्या आधा हो जाएगा, इसमें अ हटा लिए तो सीधे सीधे अनुसार हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अब इसमें से ये हटा लिए तो देखो, तो वही कह रहा है, यदि हर्ष और दीर्घ हर्ष या दीर्घ के बाद में अगर कोई असमान स्वर से हो रहा है, असमान स्वर करने का मतलब क्या हुआ, ई है, यहाँ तो अ आ गया, इसका जात नहीं ना है, दूसरा हो गया ई, तो इसका जो है ई का आधा य हो जाता है। तो देखो रीत तो है आधा इसमें से हटा है, और इसमें रहबे करेगा, कहीं असमान स्वर को रखना है अनुसार, ठीक है। रीत तो हो जाएगा री, तो ये आधा तो है तो अधे रहेगा, आधा तो हो गया, य रहबे करेगा, य में अ हो जाएगा, रीत्य अनुसार, रीत्या अनुसार हो जाएगा, रीत्या अनुसार। अच्छा ठीक है, ये जो इसमें जुट जाएगा, तो ये यहाँ पूरा हो रहा है, तो यहाँ तो नहीं होना चाहिए, यह खत्म होना चाहिए ना, इसको हटा दीजिए, क्योंकि ये जो इसको पूरा कर रहा है, तो आता या तो नहीं कर सकते हैं रीति अनुसार, ठीक है। ठीक है, अच्छा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जब अधिजमा अक्ष, अध्यक्ष को पूछता है, अधिजमा अक्ष, अब ध है, तो ध में से यहाँ पे हम ई हटा लिए तो ध आधा हो गया है, और रहबे करेगा, ठीक है। अब देखो अब हई और जो है जाके य में जुड़ जाता है, य को पूरा कर देगा, आई ध आधे रहेगा, य है ले खाली संयोगी छ, तो अध्यक्ष हो गया, अधिजमा अक्ष बराबर अध्यक्ष, ठीक है। उसी तरह विजमा अभिचार, ई भ है, सब मत समझिएगा क्या लिखा गया है,
भ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो विचार में से अ हटा लीजिए, विचार में से अ हटा लीजिए। बहुत यदि छूट रहा है, रुक जाइए। अब यहाँ देखिए आधा वो है ले है, क्या आधा हुआ है, क्या इसमें से स्वर हटा लिए, क्या हटा है, तो ये आधा वो हो गया। इसका तो रॉ हो जाता है अभी तो नियम के अनुसार, देख रहा है। मैंने अ या ई के साथ असमान स्वर जुटेगा तो उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ई का य हो जाता है, य हो गया तो य अभी आधा है, और यह आधा जो है इसमें अ जुट जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ विचार जोड़ देंगे, अभी व्यभिचार, व्यभिचार, ठीक है। यहाँ या हो जा रहा है ना, अब अगर तो इसको देखते हैं, ठीक है। ई वाला, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए। अब अभियंतर है, अभी जमा अंतर। अब भ में ई की मात्रा है, इसको हटा लिए तो ये भ आधा हो गया, इसका य हो गया, अंतर पहले है। अब हई अन जो है जाके इसमें जाके जुट जाएगा, ये भी भाई अन हो जाएगा, तर पहले है अभियंतर, अभी जमा तो अभियंतर। अब अभ्यर्थी, अभ्यर्थी, अभ्यर्थी में जो है अब है, आधा ब है, यह है, य में से अ हटा तो अर्थी हो गया, अर्थी मतलब तो मतलब, ठीक है। और उसी तरह अब ई और छोटा ई और बड़ा ई के साथ अब मिल रहा है, तो अब जाके यह हुआ है। अब यहाँ देखिए भ में अभी क्या करेगा आपका, इसमें हई जुट जाएगा, हई वाला छोटा वाला मात्रा, ई नहीं होगा तो अभी यहाँ भी अभी हो गया, इसको पूरा कर दिया। और जाके और है ना, और जो है आपका अर्थी हो जाएगा, ठीक है। हई और हटाए हैं, यहाँ पे लिख करे हैं अभी जमा अर्थी बराबर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में।